जो तुम्हें दिलो जान से चाहता है। वो मेरी दोस्त का कातिल है भाभी। वाकई अरीज? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि वो कातिल है? लोगों की बातों में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, अपना सुकून बर्बाद मत करो अरीज, अपना भी और हमारा भी। तुम्हें पता है वकार रात रात भर जागते हैं तुम्हारी परेशानी में। अब तो अहमद की तरफ भी तवज्जो नहीं देते। देखो अरीज, ये जो सारे वसवसे तुम्हारे दिल में है ना, ये दूसरों की साजिशों का नतीजा है। तुम्हें पता है वकार क्या कह रहे हैं? वो बता रहे थे कि अफान बच्चों की तरह बिलक बिलक के रो रहा था जब डॉक्टर ने ये बताया कि तुम ठीक हो। तुम खुद बताओ मुझे, क्या ऐसा आदमी किसी का कत्ल कर सकता है? देखो अरीज, इन वसवसों को अपने दिल से निकाल दो, वरना इस बार जो नुकसान होगा ना वो बहुत बड़ा होगा। ये दुश्मन की आखिरी चाल है, आखिरी हमला है, और अगर वो कामयाब हो गए ना सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ। जो करो सोच समझ के करना। तुम्हें अपनी जिद में एक दफा भी अपने होने वाले बच्चे का ख्याल आया, बाप से महरूम कर दोगी, उसे बांट दोगी, दुनिया में आने से पहले उसकी खुशियों का बंटवारा कर दोगी किसी तीसरे के लिए, उस सिकंदर के लिए जिसका मकसद तब भी तुम्हें तकलीफ देना था और आज भी तुम्हें तकलीफ देना, जिसकी जिंदगी का मकसद शायद सिर्फ अपने भाई को नीचा दिखाना है। अगर मेरा फैसला ठीक नहीं है तो फिर तुम्हारा फैसला कैसे ठीक हो? काफी अरसे से मैंने आफान से नफरत करने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया अरीज, क्योंकि उसका झूठ एक तरफ, उसकी आंखों में दिखने वाली सच्चाई एक तरफ। झूठ भी तो तुम्हें उसने खोने के डर से ही बोला था, तो फिर उसको और खुद को तब तक सजा दोगी तुम। ईमान, तुम मेरे कमरे में कैसे आए अभी? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम मेरी जिंदगी में आई और अपने हिस्से का जहर घोल के चुपचाप चली गई। खबरदार यहां से हिलने की कोशिश मत करो, मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करो। किसके कहने पे तुम मेरी बीवी को उकसाकर आई? नफरत करती हो ना तुम मुझसे? हम एक साथ देखना नहीं चाहती? ये तो समझ से बाहर है, तुम किसके कहने पे ये सब कुछ कर रही हो? कौन तुम्हारी जेब भरा है सारा काम करने के लिए? अगर तुम्हें सिकंदर से नफरत नहीं होती तो मैं समझ जाता कि सारे काम के पीछे वो है, लेकिन इमन तुम में तो इतनी गैरत बाकी होगी कि तुमने उसके हाथों अपने आप को बेच ना दिया। कौन करवा रहा है तुमसे ये सब? किसके कहने पे तुमने इतनी आसानी से कह दिया कि नाजिश को मैंने कत्ल करवाया था? पागल हो गई हो तुम? मैंने उससे कुछ नहीं कहा, मैं सिर्फ उससे मिलने के लिए गई थी। और आसान कहाँ है ये सब कुछ? इस घर में रहना, तुम्हारी जिंदगी में किसी और को देखना, तुम्हारे हाथों बार बार धुतकारे जाना, ये सब आसान कहाँ है आफान? मोहब्बत आसान कहाँ होती है आफान? नहीं देख सकती मैं तुम्हारी जिंदगी में किसी को, नहीं बर्दाश्त होता मुझसे। थक गई हूं मैं इस सब से।
अंकल। हेमन, हेमन, क्या क्या हुआ इसे? हेमन, आंखें खोलो बेटा। हेमन, क्या हुआ है इसे? हेमन, हेमन, आंखें खोलो बेटे।